आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कोरोना को लेकर बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें, 10 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। सरकार की कुछ नई चेतावनियां भी हैं। वहीं 1 जून तक कहां-कहां लॉकडाउन बढ़ चुका है, इसको लेकर भी बड़ी खबरें हैं। मैं आपको अपडेट बताना चाहूंगा, सारे महत्वपूर्ण जानकारियां। सबसे पहले तो बड़ी खबर देखिए आप, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई का भी कोरोना के चलते निधन हो चुका है। दूसरे भाई की भी हालात गंभीर चल रही है, तो भगवान उनको जल्द रिकवर कर दे, हमारी यही प्रार्थना है। और इसी बीच बड़ी खबर देखिए, डॉक्टर के अग्रवाल जो हजारों लोगों की मदद की है और मरीजों के लिए मुफ्त इलाज भी किया है इन्होंने, लेकिन खुद कोरोना से जंग हार गए। वाकई में ऐसे डॉक्टरों को सैल्यूट दोस्तों। डॉक्टर के अग्रवाल, ये स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये इतने जिंदा दिल इंसान थे कि ये जब तक जिंदा थे 62 साल की उम्र में भी दूसरे लोगों को कोरोना से बचाते रहे, कोरोना का इलाज करते रहे। और यहाँ तक कि कोरोना का इलाज उन्होंने फ्री भी किया कई मरीजों का। ये पिछले 1 सप्ताह से वेंटिलेटर पर थे और आज ये भगवान को प्यारे हो गए। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। और ऐसे लोग वाकई में दोस्तों मर कर भी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए कि 50 डॉक्टरों ने एक ही दिन में कोरोना से जान गंवाई। दूसरी लहर में चिकित्सकों पर यह कोरोना का कहर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब एक दिन में सिर्फ डॉक्टरों की 50 की मौत हुई भारत में। 24 घंटों के कोरोना में जो जान जाने वाले की संख्या 4000 से ज्यादा है ना, उनमें 50 से ज्यादा तो डॉक्टर भी शामिल है। ये वाकई में बहुत ही दयनीय स्थिति है दोस्तों की, जो मतलब बचाने वाले रक्षक हैं वो ही कोरोना का शिकार हो रहे हैं, तो बहुत दर्द होता है दिल को। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 4329 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा, यानी कि कुल 4300 लोगों की मौत हुई। जबकि दोस्तों ये लगातार दूसरा दिन रहा कि कोरोना के नए केस की संख्या 3 लाख से कम रही। पिछले 24 घंटों के दौरान आपको पता होगा कि कोरोना के जो कुल मामले थे वो 2,63,000 ही आए, जबकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या 4,22,000 रही। यानी कि नए संक्रमितों के बजाय ठीक होने वाले लोगों की संख्या अच्छी रही है। इससे लगता है दोस्तों कि कोरोना का ग्राफ अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोरोना चला गया या कोरोना खत्म हो गया या हम लापरवाही करना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। प्लीज आप वैसे ही सावधानी बरतते रहें जितनी सावधानी आप इतने दिनों बरत रहे थे, ताकि हम सभी सुरक्षित रह पाएं और उस कोरोना की लड़ाई में जंग जीत पाएं। अच्छा, साथ ही कोरोना को लेकर अगला अपडेट देखिए आप कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद ये लक्षण है खतरे का संकेत। सरकार ने लोगों को सतर्क किया। अगर आप भी दोस्तों कोरोना का टीका लगवाते हो और फिर आप में कुछ ऐसे लक्षण, ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। सरकार की तरफ से, भारत गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली ये जानकारी शेयर की गई है। एडवाइजरी जारी करके लोगों को सलाह दी गई है कि कोई भी वैक्सीन लेने के बाद, खास करके कोविशील्ड लेने के बाद, यदि आपको तेज सिर दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, शरीर में सूजन, उल्टी के बिना पेट दर्द होता है, दौरे या सांस लेने में तकलीफ आती है, ऐसे गंभीर लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत आप इन्हें वैक्सीन सेंटर पर जरूर रिपोर्ट करवाएं कि टीका लगवाने के बाद मेरे शरीर में ऐसे ऐसे लक्षण आ रहे हैं। इसके अलावा यदि इंजेक्शन साइट के अलावा शरीर के किसी भी हिस्से पर लाल रंग के धब्बे भी नजर आ रहे हैं ना, तो सचेत रहना चाहिए। मतलब कि जहां इंजेक्शन लगाया जाता है वहां तब लाल लाल पड़ जाता है, वैसे भी सुई चुभोई जाती है तो उसके दर्द के कारण। लेकिन अगर दूसरी जगह पर आपके त्वचा पर लाल लाल चकत्ते दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो वैक्सीन आपके शरीर में रिएक्शन कर सकती है। तो ऐसे में तुरंत आप वैक्सीन सेंटर पर या अपने नजदीकी डॉक्टर को संपर्क करें। हालांकि दोस्तों वैक्सीन लगवाने के बाद हल्की फुल्की कमजोरी आना, थोड़ा बहुत बुखार आना, ये एक जनरल सामान्य लक्षण है जो किसी भी व्यक्ति में देखे जा सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं ना, तो फिर तो आप तुरंत सचेत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, ढोंगियों के कोरोना भगाने के टोटके देखिए। 1.25 बोतल दारू को गोमूत्र में मिलाकर घर में छिड़कना, इससे कोरोना भाग जाएगा। 50 साल तक कोरोना तो क्या कोई भी बीमारी पास नहीं आएगी। ऐसे ऐसे पाखंडी भी हैं जो इस महामारी के दौर में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भुआ रहे हैं। अब मतलब ये कौन सा टोटका हुआ है रे? 1.25 बोतल दारू में गोमूत्र मिला दो। मतलब हम तो गोमूत्र को कितना पवित्र मानते हैं, आपको पता ना। तो गोमूत्र को भी अब दारू में मिलाने की सलाह दे रहे हैं यार, हद होती है। मतलब हमारे दोस्तों हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक गाय को हम माता मानते हैं, भगवान ईश्वर का रूप मानते हैं, राइट। और गोमूत्र जो होता है वो गंगा जल की बराबर पवित्र मानते हैं हम सभी लोग। तो फिर गंगा जल को दारू में मिला करके छिड़क रहे हैं यार, मतलब हद होती है सलाह देने की भी। देखिए आप, ये पाखंडी बाबाओं के चक्कर में ना आए। इस महामारी में कई पाखंडी बाबाओं के काले कारनामे, काले चिट्टे का बड़ा खुलासा देखा जा रहा। कल ही ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, इस तरह का एक और बाबा पकड़ा गया। तो इनसे सावधान रहें आप। ये आपको ठगाबंदी करेंगे, मतलब ठग सकते हैं आपसे और रुपए ले सकते हैं उल्टे सीधे बहाने बना करके, यूं ही कि आपके घर से कोरोना भगा देंगे। ये 5000 रुपए का जंतर मंतर करना पड़ेगा, ये जब तब करना पड़ेगा, फलाना टीम का। तो ऐसा वैसा करके आपको ठग सकते हैं, ये आपसे धोखाधड़ी फ्रॉड कर सकते हैं। इसीलिए बचकर रहें इनसे पाखंडी बाबाओं से। अच्छा, अगली कोरोना की बड़ी खबर जानने से पहले मैं आपको एक कार्टून जोक दिखाना चाहूंगा। देखिए आप, मतलब एक बंदा बंदी खिड़की से झांक करके कोरोना को कह रहे हैं कि तुम गलतफहमी में मत रहना, हम तो तोकते तूफान के कारण घर में बैठे हैं। कहने का मतलब ये है कि आजकल भी कई लोग ऐसा ही सोच रहे हैं कि ये तूफान आ रहा ना अभी तोकते वगैरह का, इसीलिए वो घर में बैठे हैं। बाकी तो कोरोना से वो नहीं डरते हैं, कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ऐसे भी सोच है कई लोगों की, जो मतलब लॉकडाउन वगैरह लग रहा है फिर भी बाहर घूम रहे हैं सड़कों पर, यूं ही गाड़ियां बाइक लेकर के देखने चले, देखे बाहर कैसा माहौल है ये वगैरह वगैरह। तो दोस्तों मेरी आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज बिना काम घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं और आप अपने आप में सेफ रहें, सुरक्षित रहें, तो ही आपके लिए ज्यादा फायदा है। और बराबर मास्क
लगाएं और कोरोना के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो अप करें, क्योंकि जिन लोगों के परिवारों पर, जिन लोगों की जिंदगी पर, जिन लोगों के खुद पर गुजरी नहीं है ना, वो कभी नहीं समझेंगे कि यार कोरोना कितना खतरनाक है या क्या है वगैरह वगैरह। जिन लोगों के वाकई में परिवार में कई सदस्य जो हैं इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं ना, उन लोगों के दर्द से जब आप वाकिफ होंगे ना, तब पता चलेगा कि हाँ वाकई में कोरोना नाम की भी कोई चीज है दिखती है जो बड़ी खतरनाक है। इसलिए बचकर रहें। और अगली बड़ी खबर देखिए, बहुत ही मतलब एकदम दिल को दर्द करने वाली और एक अमेजिंग बात देखिए आप। 7 आए और 7 विदा हुए। जन्मदिन के कुछ दिन बाद ही कोरोना ने छीन ली जुड़वा भाइयों की जिंदगी। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे स्क्रीन पर दोस्तों, ये ट्विंस हैं, दोनों ही जुड़वा हैं। ये 7 पैदा हुए, 7 जिए और अब मरे भी साथ में ही। मेरठ में 24वें जन्मदिन पर जुड़वा भाइयों की कोरोना के चलते मौत हो गई। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि ये मतलब साथ में जन्म लिए, जिंदगी भी साथ में जी, दोनों बहुत ही अच्छे प्रेम से रहते थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं होगा कि इनकी मौत भी एक साथ होगी। ऐसे इनके गहरे प्यार को, इनके गहरे प्रेम को वाकई में दिल से सैल्यूट। और बड़ा दुख होता है यार, मतलब जब ऐसी हस्तियां इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। तो दोनों बीमार पड़े और फिर 13 और 14 मई को दोनों की मौत हो गई। भगवान इनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना प्रे है, और इनके परिवार वालों को हौसला दे, शक्ति दे। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए आप। कोरोना से जंग में बड़ी सफलता का दावा किया जा रहा है। एक साइंटिस्ट ने विकसित की ऐसी तकनीक जो वायरस को 99.9% तक खत्म कर सकती है। ये दोस्तों इस बढ़ते कोरोना माहौल के बीच एक बहुत ही अच्छी आशा की किरण हमें दिख रही है। इस महामारी के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी थेरेपी विकसित की है दोस्तों जो कि कोविड-19 को 99% से भी ज्यादा खत्म करने में सक्षम है। वैज्ञानिकों का यह दावा है कि यह खोज कोरोना के खिलाफ जंग में एक कारगर साबित हो सकती है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के मेंजिस हेल्थ इंस्टीट्यूट, क्वींसलैंड के अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने इस थेरेपी को विकसित किया। उनका यह कहना है कि यह तकनीक एक मिसाइल की तरह काम करती है, जो पहले अपने टारगेट को डिटेक्ट करती है और फिर उसे नष्ट कर देती है। मतलब कि मिसाइल होती है ना, जिस तरह से टारगेट को फिक्स करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हुए वो मिसाइल उस ऑब्जेक्ट को ट्रिगर करती है, राइट। ठीक उसी तरह से ये भी शरीर में ऐसी तकनीक है कि फिर वायरस चाहे भागा भागा क्यों ना फिरे हमारे शरीर में, उसके पीछे पीछे जाके गुपड़चुक उसको खत्म कर देगी। तो वैज्ञानिकों का ये कहना है ऐसी तकनीक विकसित की है। देखते हैं WHO की तरफ से इस पर और क्या बयान आता है। और बाकी ये वाकई में एक मेडिकल साइंस में मतलब चमत्कार से कम नहीं होगी अगर ये तकनीक बड़े लेवल पर सक्सेस हो जाती है। तो अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उड़ीसा में 1 जून तक लॉकडाउन लग चुका है। वीकेंड पर ज्यादा सख्ती रहेगी। जी हाँ, देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा और इसी बीच अब उड़ीसा राज्य सरकार ने 1 जून तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। लॉकडाउन को बढ़ा दिया, मतलब 1 जून तक अब लग चुका है। बढ़ते मामलों के बीच उड़ीसा सरकार का ऐलान है कि राज्य में 19 मई से लेकर 1 जून सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा रहेगा। इतना ही नहीं, वीकेंड के दौरान लॉकडाउन पर और भी ज्यादा शक्ति रहेगी, यानी कि रविवार, संडे, सैटरडे संडे एक ही बात है ना। तो रविवार शनिवार के दिन वीकेंड पर और भी ज्यादा शक्ति रहेगी, है ना। अगली खबर देखिए दोस्तों की तीसरी लहर से पहले ही बच्चों पर कोरोना का कहर दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में ऐसे डरावने मामले और आंकड़े सामने आ रहे जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आपको पता होगा कि हाल ही में कुछ दिनों पहले वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की थी कि जैसे मतलब कोरोना की पहली लहर में बूढ़े दादा दादी जो ज्यादा उम्र के लोग बाग थे वो ज्यादा चपेट में आए, दूसरी लहर में मोटियार लोग जो जवान लोग हैं वो ज्यादा चपेट में आए, आपको पता है। और तीसरी लहर में वैज्ञानिकों ने पहले अलर्ट कर दिया था कि बच्चे ज्यादा चपेट में आने की संभावना है। मैंने आपको बताया भी था DLS न्यूज के ऊपर, राइट। लेकिन अब डराने वाली बात तो ये कि मतलब अभी तीसरी लहर आई भी नहीं कि बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले सामने आने लगे हैं। कर्नाटक में तीसरी लहर आने से पहले ही बच्चों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां दूसरी लहर के दौरान कोरोना के मामले सबसे तेजी से बढ़े और दूसरी लहर के दौरान ही कर्नाटक में बच्चों के अंदर संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जबकि विशेषज्ञों का तो ये अनुमान है दोस्तों की तीसरी लहर जो है वो बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन मतलब तीसरी लहर से पहले ये तो कोरोना की चीटिंग है यार, चीटिंग करता है तू कोरोना। मजाक की बात नहीं है दोस्तों। आप अपने बच्चों का वाकई में ख्याल रखें और बच्चों को बिल्कुल भी बाहर ना जाने दें। बिना काम तो क्या उनका काम है क्या बाहर, मतलब रोटी पानी सब कुछ घर में मिल रहा तो फिर बाहर उनको क्यों जाना है। एक पेरेंट्स, एक माता पिता होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को घर पर ही रहें, उन्हें घर पर ही खिलाएं, आजकल बाहर खेलने भी ना जाने दें, ठीक है ना, ध्यान रखें उनका। और अगली खबर देखिए, अंतिम खबर दोस्तों, 1200 बैंक कर्मी कोरोना से संक्रमित हो गए, 38 की जान भी चली गई। निकासी के लिए उमड़ रही भीड़ से कोरोना हॉटस्पॉट न बन जाए कहीं बैंक मतलब अभी भी इस लॉकडाउन के माहौल में भी खुले हुए हैं ताकि लोग बागों के कामकाज ना अटके। लेकिन अब मामले ऐसे आ रहे हैं दोस्तों की बैंक कर्मी खुद कोरोना से संक्रमित हो जा रहे हैं, क्योंकि बैंकों में तो भांत के अलग अलग कस्टमर आते हैं, उसमें कौन सा क्या है, क्या नोटों का लेन देन भी हाथों से होता है वगैरह वगैरह, तो काफी रिस्क रहता है ना। इसी बीच बैंकों में भी हालात चल रहे जो मैंने आपको बताया डेटा। तो सावधानी ही सुरक्षा, आप अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करते रहें और ख्याल रखें, ठीक है ना। ओके, इसी बीच आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और बाकी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, एक काम और करना, इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों
क्योंकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार जो है ना वो तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।